Hey everyone, Rohit this side, and welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1911 hours, and I am going to discuss the weekly market analysis and the global market scenario for the next week. तो पिछले वीक के कुछ वीडियोस में मैंने कंटिन्यूअसली बताया था कि निफ्टी में मुझे एक क्या दिख रहा है, एक वीकनेस दिख रही है। और हमेशा मैंने स्ट्रेटजीज को बताया था कि हर टॉप के बाद अगर फर्स्ट सेलिंग प्रायोरिटी मिलेगी तो हम वहां पे क्या करेंगे, मार्केट को सेल ऑफ करेंगे। और मैंने मेजर सेलिंग ऑफ लेवल्स बताई थी 23,450 के नीचे। तो अगर निफ्टी को हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे तो प्रीवियस डेज में जो टेस्टिंग हुई है, अभी लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो था हमारा फ्राइडे का, उसमें जो टेस्टिंग हुई है उसमें लो लगा था 23,316 रुपीज का। ठीक है, तो ये एक एनालिसिस थी जो कि मैंने बताया था कि अगर 450 को ब्रीच करता है तो फिर हाँ एक बड़ी रेड कैंडल, तो ये देखो ये रेड कैंडल आपको दिख रही है ना, बड़ी रेड कैंडल। ये मैंने वहां पे बहुत क्लियरली बताया था। जिन्होंने वीडियोस को नहीं देखा है प्रीवियसली, वो जाके चेकआउट कर सकता है वीडियोस को, ताकि कंसेप्ट्स को समझने में और ज्यादा आपको आसानी हो सकेगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वीकली डिस्कशन कर रहे हैं। तो वीकली पे मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैसा रहने वाला है और नेक्स्ट वीक में हम निफ्टी को किस लेवल्स पे आके देख सकते हैं। बाकी डेली वीडियोस आती रहेगी, जैसे जैसे हमारे ट्रेडिंग सेशंस चलते रहेंगे डेली वीडियोस को भी हम डालते रहेंगे। उस पे हम डेली स्ट्रेटजी को पोस्ट करेंगे कि किस स्ट्रेटजी पे हमें कैसे बाय आउट या फिर सेल आउट करना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द DXY डॉलर इंडेक्स, माय सबसे फेवरेट इंडेक्स। तो DXY की अगर मैं बात यहाँ पे करूं अभी, तो DXY मैंने उस दिन भी बताया था, अभी 2-3 दिन पहले ही डिस्कशन किया था और मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे ये 108 के नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो फिर हमारे मार्केट में क्या दिखेगी, एक स्ट्रेंथ दिखेगी। बट यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट अब 108 के ऊपर निकलने के बाद जो हाई लग चुका है वो 110 का लग चुका है। ठीक है, यानी $2 और यहाँ पे मार्केट ने गेन किया है। तो हमारे मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिंबल है, क्योंकि डॉलर पॉजिटिव हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा मार्केट क्या यहाँ से होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे क्या मैं देख रहा हूँ, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है। अगेन बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे 108 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती है तो फिर हमारा निफ्टी कहाँ आके दिखेगा, 22,000 की लेवल्स पे आता हुआ दिखाई देगा। और नेक्स्ट जो सपोर्ट लेने के लिए आएगा वो 22,840 के आसपास कहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज करेक्शन, 21,840 के आसपास कहीं आएगा। सो दिस इज द मेजर लेवल्स जो मुझे फिलहाल दिख रही है। बाकी ओवरऑल इंडेक्स की मैं बात करूं तो DXY पॉजिटिव है, हमारा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। इवन बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 769 पॉइंट्स, एक काफी बड़ी गिरावट, जो कि मैंने बताया भी था ये वाले पोजीशंस पे। हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था थर्सडे के दिन प्रीवियस सेशंस में कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ नीचे निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो एक बड़ी कैंडल बनेगी। सेम यहाँ पे देखो हमें ऐसी कैंडल बनने को मिली है ना। तो ये जो एनालिसिस है ये यहाँ पे बहुत ही सिंपलिस्टिकेटेड करके बनाई गई है, ताकि आपको समझ में आ सके कि मार्केट में हमें किस तरह से प्रिडिक्शन करनी है और हम किस डायरेक्शन में कैसे यहाँ पे मार्केट को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द निफ्टी पार्ट, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो हम वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे अगला वीक हमें कैसा दिखने वाला है। तो वीकली से मैं फर्स्ट यहाँ पे डेली पे आ जाता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आपको और मिल सके। बाकी एक वीडियो और यहाँ पे मैं कल पोस्ट आउट कर दूंगा जिसमें मैं निफ्टी के लेवल्स पे यहाँ बताऊंगा कि निफ्टी को हम कैसे यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं मंडे के सेशन के लिए। सो मैंने यहाँ पे बताया भी था कि मुझे एक क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी मैंने बताया था कि अगर ये ब्रीच करेगा तो ये बहुत तेजी से नीचे आएगा और 200 की लेवल्स तक मैंने बताया था ये आएगा। सो अभी के लिए मेरे को थोड़ा सा वापस ऊपर मिला है पुश आउट, बट अगेन जैसे ही कल मार्केट की ओपनिंग होती है नीचे निकलता है मार्केट तो सून हमें ये जो हाई था 24,000 से 23,600, मतलब 1500 पॉइंट की यहाँ से फॉल, तो फर्स्ट इज 22,000 का मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ और 21,840 रुपीज का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन बना हुआ है, ये दो प्रिडिक्शंस के लिए। नाउ कमिंग टू द वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली पे थोड़ा समझेंगे कि वीकली पे निफ्टी मुझे कैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को भूलना नहीं है, ट्रेंड इज माय फ्रेंड। सो ट्रेंड फिलहाल नेगेटिव है, तो अगर मुझे पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाना है तो फिर मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट चाहिए। तो किस पोजीशन का मुझे ब्रेकआउट चाहिए, दैट इज 24,457। तो अभी यहाँ से कितने पॉइंट्स ऊपर आ जाना चाहिए मार्केट, अगेन 1,000 पॉइंट्स।
तो 1000 पॉइंट्स वन डे में तो कवर अप नहीं करेगा, बट एक स्ट्रेंथ कैंडल तो यहाँ मुझे दिखेगी अगर ऊपर जाना है मार्केट को, है ना। कुछ हैमर मिलेगा, ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल जाएगी, या वट एवर एनी अदर काइंड ऑफ पैटर्न मुझे यहाँ पर दिख जाता है, सिंगल डबल कैंडलस्टिक जो भी मुझे मिलता है, तो फिर अकॉर्डिंगली मैं उस पोजीशन के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन तक फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद ब्रीच करता है तो फिर ये वाला टारगेट 25,000 के आसपास हम कहीं आने की कोशिश करेंगे। तो ये तो रहा एक ट्रेंड लाइन का जो रिजेक्शन से मुझे यहाँ पे पता लग रहा है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो मैंने बताया था कि मार्केट फिलहाल लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, तो अगर फिर से ऊपर आता है तो इस बार ट्रैप नहीं होना, बिकॉज लेवल्स क्या है 24,000, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा पुश करेगा 300-400 पॉइंट ऊपर, उसके बाद फिर अगेन नीचे फॉल हो जाएगा। बट दिस टाइम अगर मैंने जैसे बताया था, अगर ये ब्रीच करता है लेवल्स को, तो फिर 23,250 और 23,200 ये लेवल तो हमारा फिक्स है, जो हमारा आना ही आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल है वो कहाँ पे हमें मिलेगा आता हुआ, नेक्स्ट इज जो नेक्स्ट सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आएगा, दैट इज 22,800 के आसपास, ठीक है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल 250 से 200 और 800, ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट मुझे यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अभी दिख रहे हैं। ओवरऑल सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो 22,000 के आसपास तक मार्केट यहाँ पे आ सकता है। सो बेटर में क्या रहेगा, कॉल साइड के ट्रेड्स को फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। पुट साइड में अगर मिलता है ट्रेड करने को, तो पुट साइड में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ट्रेड में अपनी अपनी स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ध्यान रखना एक चीज का, कि यहाँ से एक पुल आ सकता है ऊपर, एक छोटा सा पुल लेने के लिए आएगा मार्केट, और फिर अगर गिरना होगा तो गिरेगा, बट बट वी नीड एक पुल नीचे, एक पुल नाउ, इसको पूरा सबमर्ज कर चुका है मार्केट, अब एक छोटा सा पुल मेरे को चाहिए, और उसके बाद अगर ये गिरता है तो फिर एक अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। नो डाउट DXY हमारा क्या है, ऊपर है, तो नो डाउट मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा। मैंने उस टाइम भी इस कैंडल को देख के बताया था जब ये कैंडल बनी थी, और हमारा मार्केट भी पॉजिटिव था उस दिन, मैंने तब भी बताया था कि कुछ गड़बड़ है, DXY और हमारा मार्केट एक साथ नहीं चलना चाहिए। अब अगर एक साथ चला है, दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग, तो ये कैंडल थी वो वाली। तो एनीवेज दैट इज द सेपरेट केस। सो उस चीज को हम यहाँ पे एक बारी समझेंगे और जानेंगे कि क्या है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट चीज फॉर बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो कुछ भी नहीं है, एक बॉक्स पैटर्न आप याद रखना सिंपली, ये वाला बॉक्स पैटर्न। तो बॉक्स पैटर्न का क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, एक हाई से नीचे आने के बाद फाइनली बॉक्स पैटर्न ने ब्रेकडाउन दिया है, और नेक्स्ट टारगेट फिलहाल यहाँ पे 46,251 के आसपास निकल के आ रहा है ना। फर्स्ट तो ये तो रहेगा जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है, 48,734 जो क्लोजिंग थी मार्केट की, वहां के आसपास आके खड़ा है। नाउ इसके नीचे निकलता है तो फिर हमारे नेक्स्ट टारगेट जो मिलेगा, दैट इज 47,415, तो 47,415 के आसपास कहीं आता हुआ दिखेगा, मतलब 1000 मोर पॉइंट्स की यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो माइंड में इन चीज़ों को हमेशा रखना है कंसेप्ट को समझने के लिए। डॉलर इंडेक्स इज कोरिलेटेड टू निफ्टी, इज कोरिलेटेड टू बैंक निफ्टी, एंड सब्सिक्वेंटली कोरिलेटेड टू फाइनेंशियल निफ्टी, तीन चीजें। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि कुछ एक वीडियो में लेके आऊंगा यहाँ पे वेरी सून, बहुत ही जल्दी, जिसमें मैं बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, और जितने भी ये बॉक्स पैटर्न है इनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस वन मोर स्ट्रेटेजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी। क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी समझना, बिकॉज निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया, निफ्टी में मेरे को एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड दिख रहा है फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम पे, और नेक्स्ट वीक का जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि अगर ये ब्रीच करता है तो फिर कहाँ पे प्रिडिक्शन हो रहा है, 22,000 के आसपास। तो नेक्स्ट वीक मतलब एक अगर फॉल होता है तो वंस वी कैन टेक द वीकली एक्सपायरी, तो सीधा यहाँ पुट की पोजीशन बनाओ, एक छोटा सा एसएल ले लो, और पूरे वीक मार्केट ट्रेड को होल्ड करके यहाँ पे रख सकते हो आप, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली पता है कि 22,000 के आसपास मार्केट आएगा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया ब्रॉडर व्यू, कि मार्केट अगर नीचे है तो फिर नीचे ही आना है, उसमें भी कोई यहाँ पे डाउट नहीं है। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था मार्केट का। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कल निफ्टी का डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे समझेंगे कि लेवल्स को हमें कैसे ट्रेड करना है मंडे के लिए, और शॉर्ट वीडियोस के द्वारा मैं यहाँ पे वीडियो इसमें लेवल्स को भी बता दूंगा कि कौन सा सपोर्ट्स कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग। बाकी मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। सो टेक केयर एवरीवन।